गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों से पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले इकाई पत्र में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सामान्य परिचय पढ़ा था, यानी कि हमने इस वाले पाठ को सिंपल जनरल वे में जाना था कि क्या है, किसने लिखा है ना। और इसके लेखक गुणाकार मूल्य के बारे में जाना था कि कौन थे, किसने इस पाठ को लिखा है। अब इस काय पत्रिका में अक्षरों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के अतीत के बारे में। अब आप गद्यांश को पढ़िए और समझकर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ लिखा है, पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। यानी अब हम लोग को इस बारे में पता चल चुका है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर वगैरह ने नहीं की है, कोई अल्लाह ने या कोई भगवान ने नहीं की है, बल्कि हमने खुद की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पिछली चीज़ों को पढ़ा है, इतना ज़्यादा हमने खोजबीन करी है कि हमें ये पता चल चुका है कि कौन सा अक्षर किस मुल्क में किस समय में बना। ठीक है, हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। यानी अगर हम धरती की मिट्टी से जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि जो ये हमारी धरती है ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि बनी तो अरबों साल पहले है, और जबकि 2-3 अरब साल पहले तक की यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जानवर और जो आपके वनस्पति हैं वो आए, और उसके बाद अब आदमी आए। लगभग 5 लाख साल पहले ही यहाँ पे आदमी ने जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी कि जो आदमी ने जन्म लिया उसका धीरे धीरे विकास हुआ, है ना। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू करा। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो आदमियों ने क्या करा, गांव को बसाना शुरू करा, वह खेती करने लगा, है ना, और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये धरती लगभग कितने साल पुरानी है। तो कितने साल पुरानी है, 5 अरब, है ना। ये जो धरती है वो 5 अरब साल पुरानी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, लगभग 5 अरब साल पुरानी है, तो इस पर टिक कर देंगे, 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आदमी ने गांव कब बसाना शुरू किया। तो देखिए आदमी ने गांव कब बसाना शुरू करा, 10,000 साल पहले। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 10,000 साल पहले। ये देखिए इसे हम नीचे करते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव बसाना शुरू करे। ठीक है, आदि मानव किस चीज़ों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो किस चीज़ों के इस्तेमाल करते थे, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पहले पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने तांबे और कांसे का भी शुरू कर दिया। तो पत्थर, तांबे और कांसे यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब यहाँ लिखा हुआ है गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की। तो किसने की, मनुष्य ने की। ठीक है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। लिखा है करोड़ों साल तक धरती पर किसका राज रहा। तो किसका रहा, जंतुओं और वनस्पति का। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ तक करोड़ों साल तक तो जानवरों का रहा, और लगभग आदमी ने 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि 5 लाख साल पहले। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत इजी है, विलोम शब्द लिखना है। पुरानी, पुरानी का क्या हो जाएगा, नई। धरती, धरती का क्या हो जाएगा, आसमान। ठीक है, और क्या, विकास, विकास का क्या हो जाएगा, विकासशील। देखिए विकास का विकासशील भी होता है, लेकिन विकास का जो सबसे अच्छा वर्ड होता है वो होता है ह्रास। तो ह्रास का मतलब क्या होता है, जो नुकसान हो। ठीक है, तो हा में पेट में आधी रा ऐसे लगाएंगे, आकर अंडा और सा ह्रास।
धीरे का क्या हो जाएगा, धीरे का हो जाएगा तेज, ता में एक ही मात्रा जा तेज, है ना। गांव का क्या हो जाएगा, शहर, शहर, शहर। क्लियर है, कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान था। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये नई जो है ये इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। कभी आप लोग सोचें कि मैम ये ऐसे लिखा है, तो नई में ना या में बड़ी की मात्रा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।